केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निशाना साधा। प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। जनता ठगा हुआ खुद को महसूस कर रही है। सरकार को जनता के हितों का ख्याल नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनसे बात करते हैं। राजस्थान की जिस तरह से घटना में क्रम हो रहा है, सचिन पायलट दिल्ली में है, प्रदेश का विकास कैसे होगा सर? देखिए, निश्चित रूप से 2018 में जिस विश्वास के साथ में, जिन भावनाओं के साथ में, जिस एहसास के साथ में, जिस अपेक्षा के साथ में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को थोड़ा सा ही अंतर सही लेकिन बहुमत दिया था, अब राजस्थान की जनता निश्चित रूप से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है और वह इस बात को जानती है कि वर्तमान सरकार जो है वो उसके लिए जनता के सुविधा के लिए विकास या उनके कष्टों का हरण प्राथमिकता नहीं है। अब तो उनकी प्राथमिकता इस चीरहरण की राजनीति में कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाए रखना, अपनी कुर्सी बचाए रखना, वही प्राथमिकता। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी निशाना साधा। प्रदेश सरकार पर निशाना साधा गया। राजस्थान की जनता त्रस्त है। राज्यवर्धन, केंद्र का पैसा इस्तेमाल नहीं कर रही है सरकार। राजस्थान के चुनाव में राजस्थान की जनता ने जिम्मेदारी सौंपी कांग्रेस पार्टी को और अब 2.5 साल निकल गए हैं, आधा कार्यकाल निकल गया है, लेकिन राजस्थान की जनता त्रस्त है हर तरह से। जो योजनाएं केंद्र की हैं वो नीचे तक राजस्थान सरकार, क्योंकि लोकतांत्रिक हमारा तरीका है, तो राजस्थान की सरकार उसको सही तरह नहीं पहुंचा पा रही। उदाहरण देता हूं मैं आपको, जल जीवन मिशन के अंदर पिछले साल 2,500 करोड़ राजस्थान सरकार को दिए गए, लेकिन उन्होंने मात्र 650 करोड़ ही इस्तेमाल करे। अब केंद्र का दिया हुआ पैसा आप नीचे तक पहुंचाएंगे तभी लोगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि 2024 तक घर घर में नल से पीने का पानी पहुंचेगा। अब मोदी जी की खिलाफत करते करते ये कांग्रेस वाले और राजस्थान सरकार राजस्थान की खिलाफत करने लग गए हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बड़ा आरोप, आरएसएस बीजेपी पर यह आरोप लगाया है। वीडियो ऑडियो जारी कर कमीशन खोरी का आरोप लगाया। सौम्या गुर्जर के पति और आरएसएस नेता पर आरोप लगा है। ठेका दिलवाने के डील पर कमीशन खोरी का ये आरोप उन्होंने लगाया है। दिक्कत तो उसी में है। भाई बात ही नहीं बोलने देते आप। मैं जब सुनो, अब मैं आपने बोली, मैं बोला बिल्कुल आपका ₹2 रुपए का पेमेंट होना है निगम से, वो आपका हक बनता है, जो लीगल हक बनता है उसमें अपना ना कोई किसी कोई आपका कोई पार्षद या कोई दिक्कत तो उसी में है। फिर भाई बात ही नहीं बोलने देते आप। मैं जब सुनो, अब मैं आपने बोली, मैं बोला बिल्कुल आपका ₹2 रुपए का पेमेंट होना है निगम से, वो आपका हक बनता है, जो लीगल हक बनता है उसमें अपना ना कोई किसी कोई आपका कोई पार्षद या कोई समितियों के अध्यक्ष वो तो दे नहीं रहे, किसी को दे नहीं रहे, आप ऐसा करो, ऐसा ठीक है आपके 10 और 3 साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य की सबसे प्रतिष्ठित आरएसएस भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हो गया। कार्मिक विभाग ने आरपीएससी को करीब 1000 पदों के लिए अभ्यर्थना भेजी है, जिसका आयोग में अध्ययन और परीक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद आयोग जल्दी आरएसएस भर्ती परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी करेगा। इससे पहले 11 अप्रैल 2018 को आरएसएस भर्ती जारी की गई, जिसके बाद अब 3 साल बाद नई भर्ती आने वाली है। फिलहाल आरएएस भर्ती 2018 अपने अंतिम चरण में है और 21 जून से बाकी बचे साक्षात्कार भी शुरू हो जाएंगे। आज से प्रदेश में शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि रविवार के दिन सभी प्रतिष्ठान बंद रखने के निर्देश दिए गए, जिसका अजमेर के कारोबारियों ने विरोध किया। कारोबारियों ने रविवार को भी बाजार खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। कारोबारियों से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा ने। राजस्थान सरकार ने बीती रात अनलॉक को और बढ़ाते हुए मॉल्स और की अनुमति दी है। ये शॉपिंग मॉल्स और जो व्यापारिक मॉल हैं ये रोटेशन पॉलिसी के अनुसार खोले जाएंगे। हम अजमेर में मौजूद हैं, यहाँ के कुछ व्यापारी हमारे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे।
सर किस तरह से आज मॉल्स खोले गए हैं, किस तरह का व्यापार बढ़ेगा? मॉल तो साहब आज से खुले हैं, लेकिन जो समय दिया है साहब 4 बजे का। अब आप बताओ कि भाई 8 से 7 से 4 खोलो, 8 से 4 खोलो, तो व्यापारी और बाजार का उठाव तो साहब 11 बजे के बाद ही होता है। 11 बजे के बाद ही ग्राहक कोई पैर पड़ता है मार्केट में, और 11 बजे आएगा, 3 बजे आ जाते हैं बंद कराने, 4:05 पे अगर दुकान खुली होगी तो दुकान सीज करने की कार्रवाई हो जाती है। डर के मारे व्यापारी तो पूरी तरह पिटा हुआ है साहब, धंधे बिल्कुल चौपट हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है साहब, अशोक गहलोत साहब की हठधर्मिता क्या है। हमारे व्यापार महासंघ ने मीटिंग करके कल भी मांग की थी भाई समय बढ़ाया जाए। जो मॉल तो आज खुले हैं और जो अन्य शहर भी जो खुला हुआ है, तो 4 बजे तक इतनी भरी गर्मी में दोपहरी में व्यापारी 3 साढ़े 3 बजे दुकान बढ़ा करके और 4 बजे घर पहुंचता है, 11 बजे खोलता है। 2-3 घंटे में क्या धंधा कर लेंगे साहब? देखिए आज से मॉल खुलने चालू हुए हैं, तो आज से हमने हमारी शॉप खोली है। अब आज से देखेंगे हम धंधा कैसे कर पाएंगे 4 बजे तक, क्योंकि हमारा टाइम तो 11 बजे तक का है। कोई भी अगर ग्राहक आते हैं तो वो सब 10 से 11 बजे के बाद ही आ पाते हैं हमारे पास में। 4 बजे तक का है टाइम, तो अब देखते हैं हमारा धंधा। हमें कोई आशा लगती नहीं कि हम 4 बजे तक कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमारा लेट नाइट तक का काम होता है। संडे का जैसा है कि भाई संडे को इन्होंने लॉकडाउन रखा है, तो मैं चाहूँगा कि जब 4 बजे का टाइम चल ही रहा है तो फिर संडे को भी 4 बजे तक का ही कर दें, क्यों बीच में ये लॉकडाउन लगाते संडे का। लेक सिटी उदयपुर में भी आज से पर्यटन स्थल अनलॉक होने लगे हैं। शहर की प्रसिद्ध फतेहसागर झील के किनारे भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि पर्यटन स्थलों पर अभी बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन जो भी पर्यटक या शहरवासी अनलॉक के बाद पर्यटन स्थल पर पहुंचे हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरीके से पालना कर रहे हैं। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल शिवमाली। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने के साथ ही अब जो के जो शहर वहां पर छूट देने का सिलसिला जारी है, और राज्य सरकार द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी की गई उसके तहत स्थलों पर भी लोगों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। उदयपुर पर्यटनों की नगरी के नाम से पहचाना जाता है। ऐसे में उदयपुर के जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उन्हें काफी राहत मिल रही है। हम इस समय उदयपुर के फतेहसागर पर मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये फतेहसागर झील और लॉकडाउन के बाद अब पहली बार अनलॉक हुई है। लोगों की आवाजाही आज से ही यहाँ पर शुरू हुई है। हालांकि अभी जो पूरी फतेहसागर की जो पाल है यहाँ पर शहरवासी और पर्यटक पूरी तरह से आबाद रहते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि लोगों की संख्या काफी कम है। लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से छूट मिली है, लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया। भैया लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग फतेहसागर पर नहीं आ पाते। अब जब लॉकडाउन हटा है तो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ का? बहुत अच्छा काम हो गया ये बीकानेर से। तो अभी इधर घूमने के लिए आए हैं। पहला पॉइंट ही हमारा आज से ही पर्यटन जो स्थल है वो खुले हैं, तो आप जब घूमने आए और यहाँ पर आने को मिला तो किस तरह से फील आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और हम माउंट आबू भी होकर आए, उधर भी मतलब गली खुला था तो काफ़ी अच्छा माहौल था और अच्छा है। धीरे धीरे सरकार सब कुछ खोल दे तो बढ़िया है। कैसे कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने का आप लोगों से अपील करेंगे? जी बिल्कुल, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करती है उसका पालन करें आप। जी बिल्कुल। देखिए ये फतेहसागर झील है, इसका खूबसूरत दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस झील का मनोरम दृश्य, और इसी दृश्य को निहारने के लिए 7 समुंदर पार से परदेसी पावने तक इस झील पर लगातार घूमते नजर आते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ पर भीड़ नहीं थी। आज से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऐसे में बहुत ज्यादा पर्यटक और शहरवासी यहाँ पर नहीं पहुंचे। अभी भी पाल पूरी तरह से सूनी है, लेकिन अनलॉक 3 के तहत कोटा में भी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, जिम खोले गए। शहर के बड़े और मिनी मॉल्स में नो मास्क नो एंट्री सहित गाइडलाइन की पालना करते हुए दुकानदार नजर आए। इस दौरान एक मॉल का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली। अनलॉक 3 के तहत दी गई रियायतों में अब कोटा में भी जो है शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं। इसके अलावा जिम और मिनी बस जो शहर में चलती है उन तमाम चीज़ों को आज खोल दिया गया है। तमाम एहतियात बरती जा रही है ताकि जो है गाइडलाइन की पूरी पालना हो सके। गाइडलाइन जारी हुई है तो उसमें इनको राहत भी मिली है, क्योंकि कई दिनों से जो है रोज़गार भी जो है पूरी तरह से धीमा हो रहा था, यानी यूँ कहें रोज़गार पूरी तरह से बंद पड़ा था। अब बाज़ार खुला है, ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ की दुकानें जो हैं वो अब खुलने लगी हैं। लोग
जो है यहाँ पर ख़रीदारी के लिए भी पहुँच रहे हैं। किस तरह आपने दुकानदारों को बोला है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद बाज़ार खुला है? जैसा कि पिछले 2 महीने बाद खुला है और सभी को ये हिदायत दी गई है, सभी भैया अपना मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। इसके तहत ही जो दुकान की अमल में सपोज करो 10 आदमियों कैपेसिटी है, मामूली 5 ही आदमी रखें, बाकी ज़्यादा भीड़ को एंट्री न दें। और जैसा कि मेन गेट पे गार्ड लगा रखा है, वो भी अपना हैंड सैनिटाइज कर रहा है, सभी को मास्क के लिए बोला जा रहा है सभी के लिए। सर, सबसे पहले तो हम जो राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उसका पालन कर रहे हैं। यहाँ पे नो मास्क नो एंट्री को फॉलो कर रहे हैं सर हम। साथ में सर नई गाइडलाइन से हमें ये फ़ायदा हुआ है, हमें खुशी है इस बात की कि ग्राहक भी बाज़ार के अंदर निकले हैं, जिससे कि हमारी बिक्री भी बढ़ी हुई है सर। यहाँ पे रोज़गार बढ़े हैं सर। इसके अलावा ज़रूरत की जो चीज़ें होती है, जैसे मोबाइल भी एक ज़रूरत की चीज़ है, तो नए मोबाइल में यहाँ पे ग्राहकों को उपलब्ध हो पा रहे हैं सर। सिद्धि मोबाइल है सर हमारी शॉप का नाम। इसके अलावा सर यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है सर। हमें खुशी है इस चीज़ की कि यहाँ पे गाइडलाइन के अंदर जो अंतर करके आज से जैसलमेर में भी मॉल और मार्केट खुल गए हैं, साथ ही रेस्टोरेंट और जिम भी। हालांकि अभी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने शहर का जायजा लिया। कोरोना महामारी के बीच जब कोरोना के आंकड़े गिरे हैं तो मॉडिफाई अनलॉक किए जा रहे हैं और इसी के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार देर रात मॉडिफाई अनलॉक 2.0 की शुरुआत की है। आप देख सकते हैं बाजारें जो हैं खुली है, रौनक है और कहीं ना कहीं छूट जो है वो अब अधिक दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय है वो है, साथ ही साथ वीकेंड कर्फ्यू में जो है वो छूट दी गई है। अगर बात करें तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाजार प्रातः 6 बजे से शाम को 4 बजे तक, सोमवार से शनिवार तक खुले रहेंगे। रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जो है अपने रेस्टोरेंट में बिठाकर लोगों को खाना सर्व कर सकते हैं और रात को 10 बजे तक जो है वो बात करें तो होम डिलीवरी की सुविधा जो है वो लगातार जारी रहेगी। शॉपिंग मॉल्स को जो है वो भी सुबह 6 से शाम को 4 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। लोग जो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है जागरूक है तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इस वक्त हम खड़े हैं सबसे व्यस्तम इलाके में और अगर बात करें तो अभी तक जो है वो जिम्स को बंद रखा गया है। साथ ही साथ जो है जिम है, मल्टीप्लेक्स है, उनको अभी तक छूट नहीं दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर मॉडिफाई अनलॉक 2.0 जो है इस जन अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत जो अनलॉक किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं भारी छूट सरकार द्वारा दी गई है। लेकिन साथ ही साथ सख्तियों को बढ़ाया गया है। अब सख्त होने की जरूरत है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सख्ती से इस जो है गाइडलाइन का पालन करवाए ताकि लोग जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाए और 2 गज की दूरी जो है वो मेंटेन रखे, क्योंकि कोरोना अब तक गया नहीं है, थमा है, रुका है, लेकिन गया नहीं है। समझने की बात है और हमें हम सतर्क सजग रहने की अभी भी आवश्यकता है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। गंगानगर में लगातार घट रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक 2 के तहत प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए आज 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट और ढाबों में खाना परोसने और जिम और फिटनेस सेंटर को खोलने की अनुमति दे दी। साथ ही राज्य सरकार ने राहत के साथ साथ सभी व्यवसायियों को कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करने के भी निर्देश दिए हैं। आज से अनलॉक 2 के तहत लागू हुई नई गाइडलाइन के तहत गंगानगर में जहां कुछ रेस्टोरेंट पर ग्राहक खाना खाते हुए नजर आए तो कहीं अभी साफ सफाई का काम चल रहा है। हालांकि नई गाइडलाइनों के तहत मिली राहत के बाद व्यापारियों ने प्रदेश सरकार का आभार जताया। जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में जैसे जैसे गिरावट दर्ज की गई, वैसे ही राज्य सरकार ने अनलॉक 2 के तहत प्रदेशवासियों को और ज्यादा राहत देते हुए आज से नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आज से जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही जिम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर्स को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के तहत। इसके अलावा यदि हम बात करें तो रेस्टोरेंट्स और ढाबे उनको भी अलाउ कर दिया गया है ताकि वो अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर अपने कस्टमर्स को बैठा के सर्व कर सके, लेकिन 50% ही अलाउ किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा सके और कोरोना प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जा सके। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के आगरा टिक्की सेंटर पर मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो ये देखिए, आप पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। हालांकि ये अलसुबह का वक्त है तो ज़्यादा कस्टमर्स तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार द्वारा निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए केवल 50% कस्टमर्स को ही बैठने की यहाँ परमिशन दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो किया जा सके और कोरोना प्रोटोकॉल
को फॉलो करने के साथ साथ जो कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार का खतरा है उसको भी रोका जा सके। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए आगरा टिक्की कॉर्नर के ऑनर है, मिनी से बात करते हैं। बॉस, क्या गाइडलाइंस आपके पास आई है और किस तरह से आप इनको फॉलो कर रहे हैं? हमारे पास 50% की ऑक्यूपेंसी की गाइडलाइन आई है, उसको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम उसी प्रकार से काम कर सकें। और काफ़ी दिनों बाद हमारे पास वो ग्राहक को बैठाने की व्यवस्था मिली है, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मेंटेन करके चलें। अभी तक तो आपका टेक अवे ही चल रहा था, है ना? तो अभी ग्राहकों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपको कोरोना गाइडलाइन को लेकर? ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले सिर्फ खाली ऑनलाइन ही काम कर रहे थे हम लोग, जोमेटो स्विगी पे ही, और कुछ नहीं। अभी तक चल रहा टेक अवे का काम अब रेस्टोरेंट में भी सर्व किया जा सकता है, लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इस बीच न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वे भी कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें, ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। कलाकार आते जाते रहते हैं, लेकिन कला कभी नहीं मरती। हाँ, जब इसे अहमियत नहीं मिलती तो वक्त के साथ धूमिल जरूर हो जाती है और धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देती है। कहीं राजस्थान की आत्मा मानी जाने वाली कठपुतली की कला भी समय के साथ खत्म ना हो जाए। मैं देख राजस्थान की शहर पे जो शहर पे धागों और कांच की पुतली का खेल है कठपुतली। मेरा में गया जलेबिया खिलाया। कहते हैं इस खेल में जिसके हाथ इनकी डोर होती है वही कहानियों का सूत्रधार है, वही असली कलाकार है। एक जमाने में कठपुतलियों के सहारे कहानी सुनने में जो आनंद मिला करता था वो कहीं और नहीं था। लेकिन पहले टीवी और अब मोबाइल ने इन कठपुतलियों का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। साथ ही कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले कलाकार भी अब उस हाल में पहुंच गए हैं जहां उनके पास ये काम छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। कला आज विकसित है क्योंकि कलाकार को इसमें रोजी रोजगार नहीं है। इस जिले में मैं अकेला कलाकार हूँ, मैं भी इसको छोड़ने में करीब करीब आ चुका हूँ। ये चित्तौड़गढ़ के रहने वाले रामेश्वर लाल गर्ग हैं और दुख की बात यह है कि ये चित्तौड़गढ़ में कठपुतली का खेल दिखाने वाले अकेले कलाकार हैं। हालांकि अब भी ये चाहते हैं कि ये कला जीवित रहे, इसके लिए वो फ्री में भी कठपुतली का खेल सिखाने को तैयार हैं। कला इस जिले में अस्त है, अतः मैं चाहता हूँ कि इस कला को कोई प्रोत्साहन मिले और कोई अगर सीखना चाहे तो मेरे आए, मैं उसको सिखाऊंगा। कठपुतली का खेल सदियों पुराना है। मैं देख राजस्थान की शहर पे जो शहर कहा तो ये तक जाता है कि माता पार्वती भी कठपुतली का खेल जानती थी और विक्रमादित्य के सिंहासन में 32 कठपुतलियां लगी हुई थी जो उन्हें कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन अफसोस कि अब ये कला खोने के कगार पर है। बहुत पुरानी है, पार्वती के पास में भी ये कला थी, भगवान शंकर के छुपा के रखा था। उसके बाद ये कला एक तरह से विक्रमादित्य राजा जिसके सिंहासन था उसमें 32 प्रकार की कठपुतली थी। एक कहानी रोज कहानी सुनाते थे राजा को। कठपुतली का खेल इतिहास है, सदियों पुरानी विरासत है जिसे संभालकर सहेज कर रखने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यकीन मानिए ये भी किताबों में दर्ज होकर रह जाएंगी। सुभाष चंद्र बैरागी, न्यूज़ 18, चित्तौड़गढ़। कई मास्क लगा होने तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।